जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद 3 दिन से लगातार छात्र छात्राएं धरना दे रहे हैं। छात्र छात्रा को कहना है कि जब तक प्रशासन द्वारा दिया गया आदेश वापस नहीं होता तब तक धरना अनिश्चितकाल जारी रहेगा। अब अभी तक छात्रा को कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी उनसे बातचीत करने का लिए नहीं आया है। उनका कहना है कि ये धरना जारी रहेगा। उन्होंने मांग की है कि जब तक प्रशासन द्वारा दिया गया आदेश निरस्त नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। आज मेरा नाम इकरा है और मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। जी, मैं पिथौरागढ़ से गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ जौहर यूनिवर्सिटी के, और यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है। और जब से ये ऑर्डर पास हुआ है तो मैं समझती हूँ जो लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत का है, सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में आप विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का आदेश देंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि इतने जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे उनका क्या होगा। कंसेशन के लिए यहाँ पे काउंसलिंग के लिए कैंप लगाया गया, उसमें कहा गया कि आपको कहीं और भेज देंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, जिसका इस साल पास आउट हुआ है वो डिग्री लेने कौन से कॉलेज जाएगा? जिसका यहाँ 2nd ईयर है वो कहाँ जाएगा? मैं यहाँ खुद 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी अगले साल पढ़ने कंटिन्यू करने के लिए? और मैं क्यों जाऊँगी जब जौहर विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय, मुझे एडमिशन लिए हुए 1 साल हो गया था। मेरे घर के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी। पूरा बिजनेस मेरे पापा का खत्म हो गया था, आग लग गई थी। वो आज भी न्यूज़ में होगा पिथौरागढ़ की, उत्तराखंड पिथौरागढ़ में। तो आप मुझे ये बताइए, उस वक्त मैंने ये फैसला लिया कि आगे मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगी और मैं यूनिवर्सिटी वापस आई ये कहने के लिए कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसने मुझसे ये कहा आपको बस पढ़ाई से मतलब है, पैसे से या किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। हॉस्टल में मुझे वैसे ही रखा। और ऐसी कई सारी स्टूडेंट्स जो यहाँ के आसपास की हैं वो ये कहती हैं कि हम अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर नहीं जा सकते, सबके माँ बाप दूर नहीं भेजते, नहीं जा सकते। एक पढ़ाई के सिवा यूनिवर्सिटी हमें इन्वायरमेंट देती है, एक सेफ जोन देती है। उस सेफ जोन पे बुलडोजर चलाने से पहले आप हम पे चला दीजिए, हमें ध्वस्त कर दीजिए। हमारे फ्यूचर को बर्बाद करके अनपढ़ जाहिल हम घर में बैठ करके आज ये हमारे मुंह पे, लोकतांत्रिक के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। और एक और बात बोली जाती है कि विश्वविद्यालय सिर्फ मुसलमानों के लिए। यहाँ छाया बैठी है, यहाँ प्राची बैठी है, यहाँ पूजा बैठी है, यहाँ रूपलजीत कौर बैठी है। तो ये सरासर गलत है, ये जो इमेज बना के बैठी हुई है। लोकतंत्र के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सब दस्ते के लोग थे, सब धर्म के लोग थे, सब जाति के लोग थे, और उसी संविधान को मानने वाली ये विश्वविद्यालय जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या मसला है पूरा? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने खासकर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो फरमान जारी करवाया है कि इसमें 40 में से 38 इनकी फैकल्टीज़ या भवनों को गिराने का, ये बेहद शर्मनाक है। ये वही निकम्मी सरकार है जो एक यूनिवर्सिटी तामीर तो नहीं कर सकती है लेकिन डिस्ट्रक्शन करने में इसका हमेशा से हाथ रहा है। तो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ये जो तलबा हैं, ये जो बच्चे हैं हमारे, ये यहाँ बैठ कर के इस बात की मांग कर रहे हैं कि यहाँ से अगर एक भी ईंट हिलाई गई तो ये कुर्बानी भी याद रखेगी उत्तर प्रदेश की। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हीं बच्चों से और इन्हीं के बच्चों के अभिभावकों के वोट से बनी होगी, और आज उन्हीं के भविष्य पर बुलडोजर चलाने का जो काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, इसको जवाब देने के लिए यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं। सदन में हमारे लोग बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी साथ खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो इन नौजवानों का जो जज्बा है और जो एहतजाजी मिजाज है, ये यूनिवर्सिटी को ये खराज में नहीं आने देगा, इसका यकीन है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो हलचल मची हुई है युवाओं में, दिल्ली से लेकर के और रामपुर तक, ये अब झोला उठा करके प्रधानमंत्री जी को भागने की अब तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। ये देश संविधान से चलता था, कानून से चलता था, और उसी से चलता रहेगा। किसी तानाशाह के उस पर फरमानों पर नहीं चलेगा। मेरा नाम सुमैया राणा है, मैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।